हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर। ठीक है, सो मौर्यन एम्पायर तक अपनी स्टडीज़ पहुंच चुकी है। इससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई जस्ट होप आपने वो वीडियोस देख लिए हैं। एंड उसके अलावा स्ट्रेटजी वाला वीडियो पक्का से देख लेना, बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है, दैट्स वाई। चलो, तो आज स्टार्ट करेंगे विद द मौर्यन एम्पायर। महाजनपद अपने कंप्लीट थे। 1 second. Buddhism done. Sects complete. चलो जी, आज हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। टाइमलाइन सबसे पहले याद कर लो, 324 टू 187 BCE। इससे पहले चलेंगे हम जब मगध का राइज हुआ था। हमने 16 महाजनपद पढ़े थे ना। 16 महाजनपद जो थे, अंग, मगध, काशी, साल, वज्जी, माला, चेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरासेनी। तो उसमें हमने देखा था मगध सबसे ज़्यादा ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चला था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। 3 डायनेस्टीज़ आपने यहाँ पे देखी थी। 1 वॉज हर्यंका, सेकेंड वॉज शिशुनाग, थर्ड वॉज नंदा। हर्यंका में आपको 3 किंग्स मिले थे। कौन कौन? बिंबिसार, सेकेंड मिले थे अजात शत्रु, थर्ड मिले थे उज्जैन। शिशुनाग में आपको 2 मिलेंगे, शिशुनाग एंड कालाशोक। थर्ड में कौन कौन मिले थे? धनानंद, एक था महापद्मानंद जो कि फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के, एंड दूसरे थे धनानंद। तो धनानंद के साथ फाइट हुई थी किसकी? चाणक्य जी की, बहस हुई थी बेसिकली। और धनानंद ने इन रिटर्न उनको बेइज्जत किया था कोर्ट के अंदर। तो चाणक्य जी ने उसी दिन कसम खा ली थी कि धनानंद की जो पूरी की पूरी एम्पायर है वो मैंने ख़त्म करनी है। ठीक है, तो इनको फिर एक स्टूडेंट मिल जाते हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। मैंने बोला था ना आपको, बड़ी सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी तो हमें तो अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस वजह से आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। टाइमलाइन इसकी याद रखो, 324 टू 187 BCE की बात चलेगी। 3 किंग्स इसमें हम इम्पॉर्टेंटली पढ़ेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, सेकेंड नंबर के ऊपर बिंदुसार आएंगे। ये बिंदुसार हैं, बिंबिसार से कंफ्यूज मत करना, ये बिंदुसार आएंगे। थर्ड पे आएंगे अशोका। इनके बारे में जनरली हमें पढ़ना पड़ता है, ऑल्दो इसके बाद बृहद्र रथ भी आते हैं एक। पर जब बृहद्र रथ आएंगे तो फिर पूरा डिक्लाइन हो जाएगा मौर्यन एम्पायर। ठीक है, सो चलो चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पिछली मैंने स्टोरी बता दी, धनानंद को अप्रूव किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनके गुरु कौन थे? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर जिनको चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य जी की एक बुक है अर्थशास्त्र। अर्थ से लग सकता है कि इकोनॉमिक्स की बुक होगी, पर ये पॉलिटिक्स की बुक हुआ करती थी। और अब आती है बात कि इनके ओरिजिन के ऊपर, कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे। तो ब्राह्मणिकल सोर्सेज अगर आप ओपन करते हो ना, तो याद करो जो धनानंद था, महापद्मानंद था, इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। कहीं ना कहीं जब हम एंटर इन कर जाते हैं मौर्यन एम्पायर के अंदर, तो यू विल नोटिस ब्राह्मणिकल सोर्सेज के अंदर बोला गया कि जो मौर्यस थे दे बिलोंग टू लो कास्ट। और कौन सी ट्राइब बताई गई थी? तो मूरा ट्राइब बताई गई थी। बेसिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य की मदर थी वो बिलोंग करते थे किस ट्राइब से? तो मूरा ट्राइब से। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को अप्रूव किया। उसके बाद इनकी लड़ाई हो जाती है सेल्यूकस निकेटर के साथ। याद करो अलेक्जेंडर द ग्रेट को। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया था तो उसी का एक गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई सेल्यूकस निकेटर के साथ होती है। इन रिटर्न एक ट्रीटी, एक संधि इनके बीच में साइन होती है, जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर को कुछ एरिया गिफ्ट करना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। अब वो गिफ्ट भी नहीं था, हम बोल सकते हैं वो डाउरी की तरह था। क्यों था डाउरी की तरह? क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी जिसका नाम था एलेना, एलेना की शादी करवा दी गई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और दहेज में कुछ एरिया दे दिया गया अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज। तो एरिया में क्या क्या दिया था? एक था गंधार, एक था हेरात, तीसरा था काबुल। गंधार को एराकोसिया लिखा गया है, हेरात को एरिया लिखा गया है, काबुल को पेरिपेंसिंदे लिखा गया है। तो ये सारा कब हुआ? जब सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई हो जाती है। उसके बाद ग्रीक सोर्सेज को ही अगर ओपन करोगे तो वहाँ पे टाइटल दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, दैट इज सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस का टाइटल किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखो, ब्राह्मणिकल सोर्सेज में बोला गया कि लो कास्ट या फिर मूरा ट्राइब से बिलोंग किया करते थे। पर जब आप बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेज को ओपन करोगे तो वो मेंशन करते हैं नहीं जी, क्षत्रिय थे।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद चलते हैं बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेज में बोल दिया क्षत्रिय थे। एक एडिक्ट है बेसिकली जो कि उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, अभिलेखन है, तो उत्तर प्रदेश में ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। जो सगौर एडिक्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब मगध से लेके इस वाले रीजन में पूरे में फेमीन फैला था, भूखमरी फैली थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, ठीक है। और इसके अलावा एक लेक है, देयर इज़ अ लेक नेम्ड एज सुदर्शन लेक। कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य मगध वाले एरिया में रूल कर रहे हैं, बिहार वाला जो आज का रीजन है, कहीं ना कहीं बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये सारा हुआ करता था मगध एक टाइम पे। तो यहाँ से गए ये गुजरात, गुजरात में आ रही थी पानी की दिक्कतें, सिंचाई के लिए पानी नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे एक लेक कंस्ट्रक्ट करवाई थी जिसका नाम पड़ा सुदर्शन लेक। अब काम कौन कर रहा था इधर? तो पुष्यगुप्त कर रहा था। पुष्यगुप्त कौन था? ही वॉज गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर कंस्ट्रक्शन पूछी जाए किस राजा ने करवाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई, पर उसकी चेकिंग किसने करी कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो पुष्यगुप्त ने करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद ये बोला जाता है कि जो मगध था उसको बंगाल के साथ मर्ज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जब बंगाल को कॉन्कर कर लिया था तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बंगाल में एक इंस्क्रिप्शन पे मिल जाती है, दैट इज़ महास्थानगढ़। अब आपको याद होना चाहिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शंस की फ़ोटोज़ लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर चीज़ें लिख दी गई हैं। तो जब पत्थर के ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं तो वही क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से अटैक किया था बंगाल पे और बंगाल को जीत लिया था। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो महास्थानगढ़ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एज्ड होते गए तो एंड में उन्होंने डिसाइड करा कि मैं जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लूँगा। और जब जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था तो किसके अंडर किया था? भद्रबाहु। अब याद आना चाहिए भद्रबाहु ने कौन सा सेक्ट बनाया था, तो कौन सा सेक्ट था? दिगंबर वाला। दिगंबर को और क्या बोलते थे? तो स्काई क्लैड भी बोल देते थे या फिर न्यूड क्लैड भी बोल देते थे, बिकॉज दे नेवर बिलीव इन वेयरिंग द क्लोथ्स। इन्होंने बोला था सिर्फ 2 पोजेशन होनी चाहिए, एक राजोहरण था, उसको क्या बोलते थे? पीकॉक फैदर का जो ब्रूम बनाया था इन्होंने बेसिकली, और दूसरा था कमंडुलम जो कि एक कलश सा हुआ करता था वाटर वगैरह होल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दिगंबर का क्या रोल प्ले हुआ है कि आइडल बनाओगे आप, और आइडल जो होंगे वो भी नेकेड ही रहेंगे। उसके अलावा 19th तीर्थंकार को क्या बोला था कि वो मेल ही हैं, मलीनाथ का जो केस था हमने पढ़ा होगा, तो वो चीज़। और उसके अलावा दिगंबर सेक्ट के कहते हैं कि जो महावीर वर्धमान थे वो अनमैरिड थे, ठीक है। तो ये छोटा सा रिवाइज भी हमने कर लिया। तो भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में भद्रबाहु इनको टीच करते हैं कि कैसे सलेखना परफॉर्म करनी है। श्रवणबेलागोला एक जगह है कर्नाटका में, श्रवणबेलागोला में बेसिकली सलेखना परफॉर्म करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सलेखना क्या थी? तो इट वाज फास्ट अंटिल डेथ। जब तक डेथ ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक फास्ट करना है, व्रत करना है, ठीक है। दैट इज़ सलेखना। ये क्यों करी जाती है इतनी पेनफुल चीज़ की जब तक डेथ ना हो तब तक फास्ट करना है? ताकि दोबारा से जन्म ना हो, ये जो लाइफ और डेथ का सर्कल है उसमें दोबारा एंटर इन ना हो और आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाए। आत्मा को क्या बोला था जैनिज़्म वालों ने? तो जीवा बोला था, याद रखिएगा। उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज़ मौर्यन एम्पायर में अडॉप्ट करी गई वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो शाम दाम दंड भेद, ये आप सुनते रहते हो ना, शाम दाम दंड भेद। तो शाम का मतलब है डिप्लोमेसी, मतलब दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही बेस्ड होने चाहिए। उसके बाद दाम मतलब ट्रेड, इकोनॉमी की बात करी गई है, पैसे की बात करी गई है। थर्ड पे आता है मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब है दंड। तो दंड किसको दिया जाएगा? जो भी इन्वेड करने की ट्राई करेगा, अपनी टेरिटरी, हमारी टेरिटरी के अंदर इन्वेजन करने की ट्राई करेगा। एंड भेद मतलब सीक्रेट एजेंट, दूत रखे जाते थे बेसिकली। तो ये वाली जो पॉलिसी है ये किसने चलाई? ये चलाई मौर्यन एम्पायर में। मैट्रीमोनियल अलाइंसेज अभी भी होंगे, सेलिकस निगेटर के साथ नहीं हुए मैट्रीमोनियल अलाइंसेज, उसकी जो डॉटर थी एलेना उसके साथ शादी होगी जब, तो वो तो डिफरेंट स्टोरी है। एक आध तो मैट्रीमोनियल अलाइंसेस चलेंगे ही चलेंगे अभी भी, बट स्टिल जो पॉलिसी है वो तो काफ़ी हद तक आपको चेंज मिलेगी, शाम दाम दंड भेद के ऊपर ज़्यादा फोकस मिलेगा। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है आफ्टर अडॉप्टिंग सलेखना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका लड़का आता है, दैट इज़ बिंदुसार। बिंदुसार की खास बात देखो क्या थी,
इनके जो फादर थे वो भी एमिनेंट थे, इनका जो पुत्र आएगा अशोक का वो भी एमिनेंट था, खुद ये इतने खास नहीं थे, ठीक है। दैट इज़ द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ बिंदुसार को ना बड़े सारे टाइटल्स मिले हैं, जैसे कि एक मिला है अमित्र घाट। अमित्र घाट का मतलब होता है कि जो फोर्ट्स को बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, या फोर्ट बोल दिया सॉरी, एनिमीज़ को जो ख़त्म कर सकता है, स्लेयर ऑफ एनिमीज़, अमित्र घाट। मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, अमित्र का मतलब होता है एनिमी। उसके बाद एक और टाइटल मिला है इनको, दैट इज़ सिम्हासेन। सिम्हासेन का टाइटल हमें जैन लिटरेचर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा हेमिक्रेटस, हेमिक्रेटस नाम से ही पता लग रहा है ग्रीक सोर्सेज में दिया होगा। एक मद्रसारा, पुराण अगर ओपन करते हो आप तो वहाँ पे जो टाइटल मिला है बिंदुसार को वो है मद्रसार का। एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था प्लिनी। प्लिनी की बुक है एक नेचुरल हिस्टोरी का। तो ये बोलते हैं कि जो बिंदुसार जब रूल कर रहा था तो उनको एम्बेसी आई थी, कहाँ कहाँ से, एक इजिप्ट से आई थी, एक सीरिया से आई थी। तो अगर एम्बेसी आई थी कहाँ कहाँ से, इजिप्ट से और सीरिया से, तो यहाँ से पता चलता है कि जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे दे वर हाईली गुड। तो अभी आपने देखा पॉलिसी में 4 स्टेप्स पढ़े ना, शाम पहला हमने पढ़ा जिसमें डिप्लोमेसी ही थी। तो ये देखो डिप्लोमेसी, ये वाला जो अप्रोच है ये अडॉप्ट कर रहे थे। तो प्लिनी ने ये चीज़ मेंशन करी थी। इजिप्ट में उस टाइम पे जो किंग था वो था फिलाडेल्स। फिलाडेल्स ने अपने गवर्नर डियोडाइनियस को भेजा था इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। उसके अलावा सीरिया अगर चलोगे तो सीरिया, इसके बारे में मेंशन है, मेगस्थनी की एक बुक है इंडिका। ग्रीक ही थे मेगस्थनीस, तो उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। तो उसके अंदर हमें मेंशन मिलता है कि सीरिया से जो गवर्नर आए थे वो थे डमाइकस। तो ये आए थे बिंदुसार के कोर्ट में। अब बिंदुसार जब रूल कर रहे थे ना तो उस टाइम पे 2 अपराइजिंग्स हो रही थी। एक थी अशोका की और दूसरी थी सुशिमल की, ठीक है। सुशिमल सुमाना। बोला जाता है कि बिंदुसार के अगर टोटल बच्चे देखोगे तो वो 100 के आसपास थे, जिसमें से 98 को तो ख़त्म ही कर दिया अशोका ने कम्प्लीटली, और जो 99 था सुशिमल, उसके साथ लड़ाई करता है अशोका, ठीक है। तो बिंदुसार तो चाहते थे कि सुशिमल ही राजा बने, और बहुत सारे गवर्नर्स भी ऐसे ही चाहते थे सुशिमल राजा बने, पर अशोका को राजा बनना था तो अशोका ने मार दिया सभी को। ये कहाँ पे मिलती है हमें इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस अपराइजिंग, तो इट वाज इन द दिव्यवदाना टेक्स्ट। नाउ दिव्यवदाना याद करो, मैंने बोला था कुछ अवधन टेक्स्ट होते हैं बुद्धिस्ट के अंदर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर, जहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको, एक था अशोक वदाना और दूसरा है दिव्यवदाना। तो दिव्यवदाना की यहाँ पे बात करी गई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 2 अपराइजिंग्स की, ये हमें कहाँ पे मिलती है, दिव्यवदाना टेक्स्ट में। और बाद में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अडॉप्ट किया था, जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था ना, यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट का क्या मानना है, नियति, प्री डिटर्मिन्ड चीज़ें। ये बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नियति के ऊपर बिलीव करते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ प्री डिटर्मिन, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं आजीविका सेक्ट वाले। तो बिंदुसार ने बाद में आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद अशोका आते हैं। अशोका किसके बाद आए, बिंदुसार के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का आ जाएगा अशोका। नाउ अशोका ने किसको डिफीट किया, सुशिमल को डिफीट किया। तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है श्रीमती रोमिला थापड़, उन्होंने ना अशोका की लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। एक को बोला काम अशोक, काम यानी कि जो सेंशुअल प्लेजर्स में इंडल्ज रहेगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेगा, वो वाला फेस अशोका का। दूसरा बोल दिया छंद अशोक, जब वो बहुत सारे वॉर्स लड़ा करता था, लड़ाइयाँ किया करता था, जैसे अपने 99 ब्रदर्स को इन्होंने मार दिया। उसके बाद कलिंगा वॉर, कलिंगा मिलेगा आपको उड़ीसा वाले एरिया में। अभी आप देखोगे ये मगध से जाएंगे टुवर्ड द उड़ीसा और यहाँ पे कलिंगा वाले एरिया को कॉन्कर करेंगे। होता क्या है यहाँ पे कलिंगा में, बहुत ज़्यादा खतरनाक युद्ध होता है और हर तरफ क्या था, ब्लड ही ब्लड आपको देखने को मिलेगा। इससे अशोका क्या हुआ, अशोका ना एक बच्चे को मारने लगता है और इवन बच्चे के ऊपर जब दया आती है तो वो उसको पानी पिलाने की ट्राई करता है, पर जैसे वो पानी लेके अशोका उस बच्चे के पीछे दौड़ता है तो बच्चा इतना डर जाता है कि अशोका से वो और दूर भाग जाता है। तो उस टाइम पे अशोका का हृदय परिवर्तन कर जाता है और फाइनली वो ये वॉर वगैरह सारी चीज़ें रोक देते हैं कि अब से कोई लड़ाई नहीं होगी, हर तरफ धर्म का प्रचार होगा, और अडॉप्ट कर लेते हैं क्या, बुद्धिज़्म। तो जैसे ही बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया तो इनकी लाइफ बन गई धम्म अशोक, यानी कि बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया है। कौन सा सेक्ट किया था, तो हीनयान सेक्ट किया था। हीनयान की क्या खास बात थी कि ये ऑर्थोडॉक्स था नेचर में, यानी कि चेंज में बिलीव नहीं किया करते थे ये लोग हीनयान में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
उसके बाद ये जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो ये गवर्नर हुआ करते थे उज्जैन वाले एरिया के, मध्य प्रदेश वाले एरिया के। एंड इनका बर्थ हुआ था 304 बीसीई में, और ये राजा बने थे 269 बीसीई में। और जो इन्होंने कलिंगा वॉर करी थी वो करी थी 261 बीसीई में, जो इनका राजा बनने का 8वां साल था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद क्या किया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो निग्रोध से मिली थी। इनका एक भतीजा हुआ करता था, 7 साल की उम्र में ही उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। और इनके टीचर कौन थे, तो उपगुप्त थे, जिन्होंने इनको बुद्धिज़्म की शिक्षा दी। बहुत सारे टाइटल्स मिलेंगे अशोका के, जैसे कि बुद्ध शाक्य, अशोका, धर्माशोका, देवनम्पिय, पियदसी। आप नोटिस करोगे जब ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाएंगे, बहुत सारे पिलर एडिक्ट्स बनवाएंगे। अब पिलर एडिक्ट क्या है, बेसिकली पिलर बनाएंगे और पिलर के ऊपर राइटिंग्स होंगी, ठीक है, स्टोन पिलर वगैरह। अब लंबाई में वो लंबा होगा, तो इस वजह से पिलर एडिक्ट्स बोल देते हैं उस चीज़ को। तो जैसे मस्की एडिक्ट हमें एक मिलेगा, मस्की एडिक्ट में इन्होंने अपने 2 टाइटल यूज़ करे हैं, दैट इज़ द आपका बुद्धा साख्या और अशोक का। एक सारनाथ इंस्क्रिप्शन मिलेगी तो उसके ऊपर टाइटल मेंशन करा है धर्माशोक का। उसके बाद एक और क्रॉनिकल मिलेंगे, श्रीलंकर क्रॉनिकल। याद करो इसका कहाँ क्यों लिखा गया था श्रीलंका के अंदर, क्योंकि अशोका के 2 बच्चे थे, महेंद्र और संघामित्री डॉटर थी। इन दोनों को भेजा गया था कहाँ पे, श्रीलंका में, ताकि बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स थे उसमें क्या क्या, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स यानी कि जो श्रीलंकन बुक्स थी बेस्ड ऑन बुद्धिज़्म, तो वहाँ पे टाइटल्स दिए गए हैं इनको, देवनम पिया और पियादसी। उसके बाद इनकी एक वाइफ थी अशोका की, जिसका नाम था महादेवी। इनके साथ इन्होंने लव मैरिज करी थी, काफ़ी बनती थी। तो इनसे इनको एक पुत्र आता है महेंद्र, और एक पुत्री आती है दैट इज संघामित्र। दोनों को ये कहाँ भेज देते हैं, श्रीलंका भेज देते हैं बुद्धिज़्म स्प्रेड करवाने के लिए। एक और वाइफ थी इनकी जिसका नाम था कारुवाकी। सिर्फ कारुवाकी का ही मेंशन है अगर एडिक्ट की बात करें, पिलर्स की बात करें। इलाहाबाद को शाम पिलर भी इसको बोल देते हैं। तो ओनली क्वीन कौन थी, कारुवाकी थी, जिसके बारे में पिलर के ऊपर मेंशन किया गया है, बाकी किसी का भी नहीं करा है। तो कारुवाकी इनको एडवाइस किया करती थी कि डोनेशन किया करो, आप दान पुण्य वगैरह किया करो। तो कारुवाकी से जो लड़का मिला है इनको वो था तिवारा वॉज द सन ऑफ किसका, अशोका का। कारुवाकी क्वीन से आया था ये। और भी बहुत सारी पत्नियां थी इनकी, जैसे असांधी मित्ता, पद्मावती, तिसार रखिता। ये पद्मावती वो वाली पद्मावती मत सोच लेना मूवी वाली, ठीक है, अभी एक और आएगी उनके बारे में बात करेंगे। ये पत्नी थी, माइनर पत्नी थी अशोका की। तिसार अकीता जो थी ना, तिसार अकीता को बोधि ट्री से जेलसी हो जाती है। सो शी सेड कि जो बोधि ट्री है उसको कटवा दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने ट्राई करी थी बोधि ट्री को कटवाने की। अब होता क्या है, पहले तो सिर्फ 9 ही स्तूप आपको मिलेंगे, पर बाद में अशोका ने अपने पोते के साथ, पोते का नाम था दशरथ, तो पोते के साथ मिलके क्या किया था, 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है। जो बिगेस्ट मिलेगा वो कहाँ पे है, वो मिलेगा आपको सांची के अंदर, अभी इमेज आएगी वहाँ पे देखेंगे। जब 10th ईयर चल रहा था इनके रूल का, तो ये गया गए थे। 8वें में तो छोड़ दिया इन्होंने वॉर वगैरह, और 10th ईयर में ये चले जाते हैं गया, जहाँ पे बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट हुआ था। 20th ईयर ऑफ रूल में ये जाते हैं लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्धा जी का बर्थ हुआ था। अब लुम्बिनी ना एक पिलग्रिमेज एरिया था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आया करते थे, तीर्थयात्री आया करते थे, पर उनके ऊपर टैक्स लगा करता था। तो जब अशोका जाते हैं ऑन द 20th ईयर ऑफ रूल लुम्बिनी में, तो वो टैक्स जो था बहुत रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब पे कर सकें उतना टैक्स रख दिया जाता है। इसके अलावा बराबर हिल्स हैं, आपको मिल जाएंगी गया में, सुल्तानपुर वाले रीजन में, आज के बिहार वाले पार्ट में। तो ये जो बराबर हिल्स थी ये गिफ्ट करी गई थी किसको, आजीविका सेक्ट के लोगों को, मतलब जिन लोगों ने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया होता था, वो लोग जहाँ पे रहा करते थे, तो उनके लिए डोनेशन कर दी गई। तो आजीविका सेक्ट की क्या बिलीफ थी कि सब कुछ प्री डिटर्मिन है, यानी कि नियति में ये लोग बिलीव किया करते थे, एवरीथिंग इज़ प्री डिटर्मिन। तो बराबर हिल्स क्यों दी गई आजीविका सेक्ट वालों को ही, बिकॉज जो अशोका के फादर थे बिंदुसार, उन्होंने भी क्या किया था, आजीविका सेक्ट को फॉलो किया था बाद में। नाउ ये जो बराबर हिल्स हैं इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आती हैं सुदामा, दूसरी है करण चौपर,
तीसरी है लोमस ऋषि और चौथी है विश्वकर्मा। सुदामा, करण चौपर, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा। अभी ये दोबारा से आएगा आपके जब हम आर्ट एंड कल्चर को स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए क्या याद रखोगे? सुदामा, करण चौपर, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा। तो ये सारी केव्स किसके अंडर हैं? बराबर हिल्स के अंडर है। नाउ याद करो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? वो करवाई थी अजात शत्रु ने, ठीक है, जब कुशीनारा के अंदर बुद्धा जी की डेथ हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी किसने? कालाशोका ने। एंड थर्ड वाली कौन करवाएंगे? तो अशोका करवाएंगे। और लोकेशंस याद होनी चाहिए, तो कहाँ पे होगी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? आज के बिहार वाले एरिया में। प्रिसाइडर कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोगली पुत्र तिसा। 255 BCE में करवाते हैं। तीनों के तीनों पिताका, सूत पिताक, विनय पिताक, अभिधाम पिताक, उनको कंपाइल कर दिया गया था पाली लैंग्वेज में। और श्रीलंका तक बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। करेंसी आपको कैसी कैसी मिलेगी मौर्यन एम्पायर में? तो आपको मिलेगी गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल जाती है, कुछ अमीर थे, कुछ मिडिल क्लास थे और कुछ गरीब भी देखने को मिल जाएंगे। गोल्ड के लिए टर्म यूज़ करी है स्वर्ण, सिल्वर के लिए टर्म यूज़ करी है कर्षपन, कॉपर के लिए टर्म यूज़ करी है काकनी। ठीक है, ये टर्म्स भी याद रखना, स्वर्ण फॉर गोल्ड, सिल्वर के लिए कर्षपन एंड कॉपर के लिए काकनी। उसके बाद एडिक्ट। एक एडिक्ट है, एक बेसिकली आप एडिक्ट देखोगे, जिसको नोटिस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ईरान का एक रूलर आया था डेरियस, वो बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाया करते थे। तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलती है अशोका को कि हम भी क्या करेंगे, एडिक्ट वगैरह बनवाया करेंगे। कौन कौन सी लिपि यूज़ हुई? जैसे देवनागरी आज की लिपि बोलते हैं ना हम, तो उस टाइम पे कौन सी लिपि यूज़ करी गई थी मैसेज कन्वे करने के लिए, धम्मा का प्रचार करने के लिए? तो 4 लिपीज़ यूज़ करी गई थी। एक थी खरोष्टी, एक थी ब्रह्मी, एक थी अरमाई और एक थी ग्रीक। ठीक है, तो ये लिपीज़ थी जो कि यूज़ करी जाती थी एडिक्ट्स के ऊपर मैसेज लिखने के लिए। उसके अलावा पहले पता ही नहीं था कि इन एडिक्ट्स के ऊपर, इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो वो चीज़ें जब पता ही नहीं थी तो मम्मी 1 मिनट रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद एक आते हैं हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया कि इनके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइफर किया था कि इनके ऊपर लिखा क्या हुआ है। पहले पता ही नहीं था कि लिखा क्या है, बस इतना पता था कि अशोका के टाइम पे हैं बनाए गए, पर ये नहीं था पता क्या लिखा गया है। उसके बाद आता है देवनम प्रियदर्शी। देवनम प्रियदर्शी टाइटल था अशोका का, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नोटिस करोगे कि वो अपना नाम अशोका नहीं करते थे यूज़। अशोका हमने पीछे देख लिया कि एक बार यूज़ करा था मस्की एडिक्ट वगैरह के ऊपर, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपना देवनम प्रियदर्शी ही यूज़ किया करते थे। देवनम प्रियदर्शी का मतलब है देवों के प्रिय। अशोका खुद को देवों के प्रिय मानते थे। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस हैं। गुर्जार जो एडिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे अशोक का यूज़ किया है। मस्की एडिक्ट जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे भी अशोक का यूज़ करा है। नेतुर और उदय गुलेर ये आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे भी इन्होंने देवनम प्रियदर्शी को यूज़ नहीं किया था। बाकी जितने भी एडिक्ट और इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगी उन सब पे क्या ये यूज़ किया है, दैट इज़ द देवनम प्रियदर्शी। उसके बाद एक एडिक्ट मिलता है, दैट इज़ द भावरू एडिक्ट, जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। तो ये टॉक करता है अबाउट 3 रतन ऑफ बुद्धा। नाउ ये 3 रतन ऑफ बुद्धा क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ, याद है ना ये BDS। तो इसके बारे में बात करते हैं भावरू एडिक्ट पे, जो बुद्धा के 3 रतन थे। उसके बाद 14 मेजर एडिक्ट्स इन्होंने बनवाए थे, 14 हैं टोटल। तो फर्स्ट वाला जो एडिक्ट था उसके ऊपर ये बात करते हैं अहिंसा के बारे में, और बोलते हैं कि एनिमल किलिंग को पूरी तरह से रोक दो। तो फर्स्ट एडिक्ट के ऊपर 2 चीज़ों के बारे में बात करी गई, क्या क्या? एक तो अहिंसा के बारे में, दैट इज़ नॉन वायलेंस, और दूसरा एनिमल किलिंग को रोक दिया जाए, प्रोहिबिशन कर दी जाए। सेकेंड एडिक्ट अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए ह्यूमन को भी और एनिमल्स को भी, यानी कि वेटनरी सर्विसेज की भी बात करी गई है। एनिमल्स का जो हॉस्पिटल होता है उसके बारे में भी बात करी गई है। फिर आता है मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में, मतलब ऐसे प्लांट ग्रो करो जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हों। उसके बाद याद करो, ये आपने अगर हिस्ट्री ना भी पढ़ी हो ना, तो चोला चेरा पांड्यास के बारे में आपने सुना होगा। तो पांड्यास बेसिकली ये तमिलनाडु वाला जो एरिया हुआ करता था, यहाँ पे आ जाएंगे। चेर आपको केरला वाले एरिया में मिल जाएंगे। तो चेरस के लिए इस सेकेंड एडिक्ट के ऊपर टर्म जो यूज़ करी गई थी वो यूज़ करी थी केरला पुत्र, यानी कि केरला वाला जो रीजन है वहाँ के बच्चे,
वहाँ के लड़के, केरला पुत्र। एक और आता है चोला। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि किसके बारे में बात नहीं करी गई है, या एक स्टेटमेंट में लिख देंगे कि चोला चेरा पांड्यास के बारे में बात करी गई है सेकंड एडिक्ट पे, तो वो गलत हो जाएगी क्योंकि चोला के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, सिर्फ दो के बारे में बात हुई है, वन इज़ पांड्या, सेकेंड वन इज़ चेरा। तो ये था सेकेंड एडिक्ट। उसके बाद आता है थर्ड एडिक्ट। थर्ड एडिक्ट के ऊपर 3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, दैट इज़ राजुक, युक्तास, प्रादेशिकास। राजुक बेसिकली वो ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो डिस्ट्रिक्ट को चेक करा करते थे, युक्तास क्लर्क्स हुआ करते थे, जो प्रादेशिक्स थे वो हेड थे प्रोविंसेस के। ठीक है, एम्पायर बाद में डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे प्रोविंसेस में, तो जो उन प्रोविंसेस के हेड हुआ करते थे उनको बोला गया प्रादेशिकास। और थर्ड एडिक्ट पे ये चीज़ भी मेंशन करी गई कि दे वर लिबरल टू ब्राह्मणास। फिर आता है फोर्थ एडिक्ट। फोर्थ एडिक्ट में क्या बोला गया, अब देखो कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। बुद्धिज़्म में भी कौन सी शाखा, हीनयान बुद्धिज़्म को। तो यहाँ पे नोटिस होती है एक चीज़ कि भेरी घोष, ये भेरी घोष क्या थी, तो जब वॉर शुरू होती है या शाम को जब बंद करनी होती थी तो वहाँ पे एक ड्रम हुआ करता था, वो ड्रम की बीट करी जाती थी एक रिदम में कि वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। तो उस ड्रम का नाम था भेरी घोष। इस भेरी घोष को कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में इनटू धम्मा घोष, यानी कि अब वॉर का प्रचार नहीं ये बताएगा, ये बताएगा धम्मा का प्रचार। तो ये कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली आपको, फोर्थ एडिक्ट के ऊपर। ठीक है, किसके बारे में, कि भेरी घोष को कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू धम्मा घोष। उसके बाद आता है फिफ्थ एडिक्ट। फिफ्थ एडिक्ट में आप पढ़ते हो अबाउट द धम्मा महामातास। धम्मा को स्प्रेड करने के लिए धम्मा महामातास अपॉइंट करेंगे। महामाता का तो मतलब है ऑफिशियल्स, पर जो धम्मा लग गया तो मतलब धम्मा का ही प्रचार करेंगे और कोई काम नहीं होगा इनका। सिक्स्थ एडिक्ट अगर आप देखोगे तो बोला गया कि फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, अगर सोसाइटी के हित में कोई बात करनी ज़रूरी है तो ऑफिशियल जो है वो डायरेक्टली अशोका को मिल सकते थे। एक और टर्म यूज़ करी गई है सिक्स्थ एडिक्ट पे, दैट इज़ पतिवेदक्स। पतिवेदक्स रिपोर्टर्स हुआ करते थे कि धम्मा का प्रचार ठीक से चल रहा है, रूल्स सभी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सिक्स्थ एडिक्ट पे मिलती है। सेवन्थ एडिक्ट पे मेंशन हुआ है अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब बुद्धिज़्म तो हमने अडॉप्ट कर लिया पर ब्राह्मण्स के साथ कोई अट्रॉसिटी नहीं हो, जैनिज़्म के साथ कोई अट्रॉसिटी नहीं हो, आजीविका सेक्ट के साथ कोई अट्रॉसिटी नहीं हो। तो इस वजह से सेवन्थ एडिक्ट पे लिख दिया कि हम टॉलरेंट हैं टुवर्ड ऑल टाइप ऑफ रिलीजन्स। उसके बाद आता है एट्थ एडिक्ट। एट्थ एडिक्ट के ऊपर धम्मा यात्रास के बारे में मेंशन करा गया है, जो बेसिकली तीर्थ यात्रा होती है ना, उसी तरह से धम्मा यात्रा हुआ करती थी, तो ये शुरू हो जाती हैं। एंड अशोका खुद भी गए थे संबोधि। संबोधि कहाँ पे है, बोध गया वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में। तो ये कहाँ पे मेंशन है सारा का सारा, एट्थ एडिक्ट पे। फिर आता है नाइन्थ एडिक्ट। तो नाइन्थ एडिक्ट में मेंशन करा गया है कि जितनी भी ये छोटी छोटी कर्म कांड होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, उनको बंद करो, कि फालतू का खर्चा होता है, उससे बेटर है कोई कहीं पे जाके डोनेशन कर दो। तो ये चीज़ कहाँ पे मेंशन करी गई, नाइन्थ एडिक्ट के ऊपर। फिर आता है टेंथ एडिक्ट। टेंथ एडिक्ट में बोला कि किंग जो है उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मुझे ग्लोरी चाहिए, मुझे फेम चाहिए। अब देखो अशोका ने खुद का तो ऋण प्राप्त कर लिया था, लड़ाइयाँ वगैरह कर ली थी, उसके बाद बुद्धिज़्म में एंटर इन कर चुके थे। अब वॉर्स क्यों ज़रूरी हुआ करती थी, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमी ढंग से चलती रहे। यहाँ पे अब अशोका ने क्या किया, डोनेशन की पॉलिसी तो अडॉप्ट कर ली पर सोर्स ऑफ इकोनॉमी तो बचा ही नहीं। तो यहाँ पे टेंथ एडिक्ट में क्या बोला कि जो किंग है उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको कोई ग्लोरी मिले, फेम मिले, तो ये टेंथ एडिक्ट पे मिलेगा। देन आता है इलेवेंथ एडिक्ट। इलेवेंथ एडिक्ट पे ये बोलते हैं कि जो धम्मा की पॉलिसी है ना वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है फॉलो करने के लिए। ट्वेल्थ एडिक्ट के ऊपर बोलते हैं इथिजिका महामाता। इथिजिका महामाता ये फीमेल्स को जो बुद्धिज़्म सिखाया करती थी वो थी इथिजिका महामाता। उसके बाद थर्टीन्थ एडिक्ट पे ये कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन करते हैं और दिग्विजय को रिप्लेस कर दिया धम्मा विजय में। दिग्विजय क्या हुआ करती थी, ये तलवार थी, उसको रिप्लेस कर दिया धम्मा के साथ। 14th एडिक्ट पे आप नोटिस करोगे कि बताया गया कि रॉक एडिक्ट्स का पर्पस क्या है, इनका काम क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, इनको पढ़ो, आपको बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नाउ देयर आर सो मैनी एडिक्ट्स फर्दर, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अदरवाइज़ आपके लिए। तो कल आपका मौर्यन एम्पायर हम देखेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही, इसको एक बार रिवाइज़ कर लो क्योंकि रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। तो वी स्टार्टेड विद द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सेल्यूकस निकेटर के साथ सबसे पहले इनकी फ़ाइट होती है और इन रिटर्न ट्रीटी साइन हो जाती है, तो जो डॉटर थी एलेना उसकी शादी करवा दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ग्रीक सोर्सेज में चंद्रगुप्त मौर्य को टाइटल दिया गया है सैंड्रोकोर्टिस का। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मणिकल सोर्सेज में बोला गया है कि वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे, जबकि बुद्धिस्ट और जैन जो सोर्सेज हैं वहाँ पे बोला गया है कि नहीं, वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग किया करते थे। उसके बाद लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था और लेखना करी थी एट श्रवण बेलागोला विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका, भद्रबाहु की प्रेजेंस में। पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी थी, तो शाम दाम दंड भेद की। बिंदुसार आते हैं, पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के, बहुत सारे टाइटल मिले जैसे कि अमित्र घाट, सीमासेना, हेमिक्रेटस, मद्रसार। उसके बाद प्लिनी एक राइटर हुआ करते थे, बुक थी नेचुरल हिस्टोरिका। तो ये बताते हैं कि बिंदुसार को 2 जगह से एम्बेसी आई थी। कहाँ कहाँ से, एक थी इजिप्ट से और दूसरी थी सीरिया से। फिर बताते हैं कि 2 अपराइजिंग्स हुई अशोका और सुशिमल की, जिसमें अशोका जीत जाते हैं। कहाँ पे मेंशन है, दिव्यवदाना टेक्स्ट के अंदर। और ये भी बताया गया है कि बिंदुसार ने बाद में आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है कि नियति में बिलीव करो, सब कुछ पहले से ही डेस्टिन्ड है, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अशोका पे। अशोका की 3 लाइफ दिखाई गई हैं श्रीमती रोमिला थापड़ के द्वारा, काम अशोक, छंद अशोक और धम्म अशोक। गवर्नर थे उज्जैन के जब बिंदुसार रूल कर रहे थे, और 304 में इनका बर्थ होता है। 269 BC में ये राजा बनते हैं। 261 BC यानी कि 8 साल के बाद इन्होंने कलिंगा वॉर करी, जिसके बाद ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। बुद्धिज़्म की कौन सी शाखा, हीनयान वाली, ठीक है। तो सेल्फ मेडिटेशन में ये लोग बिलीव करा करते थे जो हीनयान के थे। और इंस्पिरेशन किससे मिली, तो इनका एक भतीजा था निग्रोध, एंड टीचर कौन हुआ करते थे, तो उपगुप्त। टाइटल्स बहुत सारे मिले जैसे कि बुद्ध शाक्या, अशोका, धर्माशोका, देवनम पियदशी और पियदशी। उसके बाद लव मैरिज करी थी महादेवी के साथ। कारुआकी इनकी फेवरेट क्वीन हुआ करती थी, इसीलिए इन्होंने क्वीन एडिक्ट भी बनवाया, इलाहाबाद को साम पिलर भी जिसको बोलते हैं। एंड बहुत सारे इन्होंने स्तूप्स बनवाए अराउंड 84000 दशरथ के साथ। दशरथ कौन थे, इनके पोते थे, ग्रैंडसन थे। उसके बाद बराबर हिल्स का डोनेशन करा गया था आजीविका सेक्ट वालों को। क्यों, क्योंकि इनके फादर ने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था। 4 केव्स मिलती हैं आपको बराबर हिल्स के अंदर। 1 इज़ सुदामा, 2nd इज़ करण चौपर, 3rd वन इज़ लोमस ऋषि एंड 4th वन इज़ विश्वकर्मा। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं हम पाटलिपुत्र में, और किसने करवाई, अशोका ने करवाई। प्रेसिडेंट कौन थे, मोगलीपुत्र तीसा थे। करेंसी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्वर्ण, कशपन और काकनी में देखने को मिलेगी। लिपीज कौन कौन सी यूज़ हुई इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स के ऊपर, खरोष्टी, ब्रह्मी, अरमई और ग्रीक। उसके अलावा जेम्स प्रिंसिप ने एडिक्ट्स को फर्स्ट टाइम डिसाइफर किया था। अशोका टाइटल आपको बहुत कम मिलेगा एडिक्ट्स और पिलर्स के ऊपर, बट बाकी जो इनके टाइटल्स थे उनका काफ़ी यूज़ किया। भावरू एडिक्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है, जिसके ऊपर बुद्धा जी के त्रिरत्नों के बारे में बात करी गई। 14 मेजर एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फर्स्ट में बात करते हैं अहिंसा के बारे में, एनिमल किलिंग को बंद किया जाए। सेकेंड एडिक्ट पे बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए ह्यूमंस का भी और एनिमल्स का भी, मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करे जाएं। चेरा और पांड्यास का इन्होंने भी मेंशन करा था, चोलास का नहीं किया था। 3rd एडिक्ट में राजुका, युक्तास, प्रदेशिकास की बात करी गई है। 4th एडिक्ट में भेरी घोष को कन्वर्ट कर दिया गया था धम्मा घोष में, यानी कि वॉर ड्रम को कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू दैट इज़ धम्मा ड्रम। 5th एडिक्ट में धम्मा महामात्यस की बात करी गई है, जो कि धम्म को स्प्रेड करवाएंगे। 6th एडिक्ट में सोसाइटी के सेक के लिए अगर कोई बात है तो ऑफिशियल अशोका को डायरेक्टली मीट कर सकते थे। पति वेडक्स यानी कि रिपोर्टर्स की बात भी 6th एडिक्ट में करी गई है। 7th एडिक्ट में रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करी गई है। 8th एडिक्ट में धम्मा यात्राज जो शुरू हुई थी उनके बारे में बात करी है। अशोका खुद भी गए थे तीर्थ यात्रा पे, जो कि धम्मा यात्रा थी बेसिकली, संबोधि बोध गया में। 9th एडिक्ट में बोला गया कि छोटी छोटी सेरेमनीज को बंद किया जाए। 10th एडिक्ट में बोला गया कि इनको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए ग्लोरी और फेम को लेके। और 11th एडिक्ट में बोला गया कि अगर कोई पॉलिसी फॉलो करनी है ना, तो बेस्ट पॉलिसी है धम्मा की पॉलिसी। 12th एडिक्ट में इथिजिका महामाता के बारे में बात करा गया। इथिजिका महामाता ये फीमेल महामाताज हुआ करती थी जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते थे। 13th एडिक्ट पे कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन करा गया है। दिग्विजय हुआ करती थी तलवार, उसको रिप्लेस कर दिया गया धम्मा विजय से, यानी कि धम्म का प्रचार। 14th एडिक्ट पे बोला गया कि रॉक एडिक्ट्स का क्या पर्पस है, उसके बारे में बात करी गई। ठीक है, नाउ इसी को प्रोसीड करेंगे फर्दर। अभी बहुत लंबा हो जाएगा मौर्यन एम्पायर, क्योंकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़नी है, वो कल वाले लेक्चर में हम देख लेंगे।
ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।